हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करेंगे नरेश मीणा। जी हां, नरेश मीणा अब कांग्रेस से ठोकर खाने के बाद आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन करके अंता के उपचुनाव के मैदान में नजर आ सकते हैं। दरअसल हाल ही में नरेश मीणा का एक वीडियो सामने आया जिसमें नरेश मीणा ने कहा कि हो सकता है कि मैं थर्ड फ्रंट से चुनाव लड़ूं, और अगर मैं किसी थर्ड फ्रंट के साथ चुनाव लड़ता हूं तो मुझे किसी न किसी दल के साथ गठबंधन करना जरूरी है। किसी न किसी दल के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा और उसका सिंबल लेना पड़ेगा। और इसे लेकर मेरी राजस्थान के तीसरे मोर्चे के नेताओं के साथ बात भी चल रही है। अब देखिए, नरेश मीणा राजस्थान में किसी भी थर्ड पार्टी के साथ अगर नजर आते हैं तो वो है आरएलपी। बेनीवाल जी के साथ नरेश मीणा बहुत नजर आते हैं। कई बार उन्होंने उनसे मुलाकात भी की है। जब नरेश मीणा शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे तो उन्होंने बेनीवाल जी को फोन भी लगाया था, और बेनीवाल जी आपको याद होगा फोन उठाए भी थे, जवाब भी दिए थे और कहा भी था कि हम पूरे समर्थन में आपके साथ हैं। और भले ही बेनीवाल जी शहीद स्मारक पर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने आरएलपी के लोगों को, अपनी टीम के लोगों को शहीद स्मारक पर कई बार भेजा। वहीं जब नरेश मीणा हॉस्पिटल में एडमिट थे तो बेनीवाल जी उनसे हॉस्पिटल में मिलने भी पहुंचे। यानी राजस्थान की किसी भी थर्ड पार्टी की किसी भी लीडर्स के साथ अगर नरेश मीणा नजर आते हैं, किसी के साथ करीब नजर आते हैं, तो वो आरएलपी ही है। तो अगर नरेश मीणा किसी थर्ड फ्रंट के साथ जाते हैं तो वो बेनीवाल जी हो सकता है संभव है, और किसी के साथ राजकुमार राउत को ले लीजिए, उनके साथ नरेश मीणा ज्यादा नजर आते हैं। और कई बार नरेश मीणा ने इंटरव्यूज में कहा भी कि राजकुमार राउत के साथ मेरी नहीं बनेगी, तो अगर हम तीसरा मोर्चा राजस्थान में कभी खोलेंगे तो वो उनके साथ नहीं हो पाएगा, मेरी उनसे ज्यादा बन नहीं पाएगी, ऐसे नरेश मीणा ने कई बार कहा भी। तो थर्ड फ्रंट अगर किसी के साथ नरेश मीणा का हो सकता है तो वो हनुमान बेनीवाल हो सकता है। तो हो सकता है नरेश मीणा अंता के उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करके आरएलपी के सिंबल के साथ नजर आए। तो देखने वाली बात होगी कि क्या अंता उपचुनाव के मैदान में नरेश मीणा बेनीवाल जी की पार्टी आरएलपी के थप्पे के साथ नजर आएंगे क्या? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर हमें बताएं। ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।